नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। आज की बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी। टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर किया। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले पीएम मोदी से मिले चेयरमैन चंद्रशेखरन। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू। बिहार में ट्रैक पर उपद्रव मामले में 8 को जेल। भोजपुर में 700, नवादा में 500 अज्ञात छात्रों पर एफआईआर। नहीं थम रहा बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला। अब बक्सर से आ रही है खबर। 5 की संदिग्ध मौत। परिजनों का आरोप जहरीली शराब पीने से हुई मौत। पुलिस ने किया इनकार। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? बीजेपी आरएसएस में मंथन शुरू। जुलाई में होना है राष्ट्रपति का चुनाव। झारखंड के गिरिडीह के नजदीक नक्सलियों ने बुधवार की देर रात बम ब्लास्ट कर उड़ाया रेलवे ट्रैक। कोलकाता गया ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन बाधित। 30 जनवरी को रिलीज होगी वाई आई किल्ड गांधी नाम की फिल्म। कांग्रेस ने कहा गांधी के हत्यारे को नायक नहीं बनने देंगे। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया है। अब पूरी तरह से एयर इंडिया टाटा के अधीन है। देखिए एक रिपोर्ट। 1.2 करोड़ लाख रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से अब प्राइवेट हो गई है। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन नरेंद्र मोदी से मिले। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चंद्रशेखरन सीधे नई दिल्ली में एयर इंडिया के ऑफिस पहुंचे। तो चलिए एक बार फिर एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। अब टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि पिछले 3 दिनों से बिहार में एनटीपीसी के अभ्यर्थी लगातार हंगामा, शोर शराबा और रेलवे ट्रैक पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में गया में, आरा में, नवादा में कई जगहों पर छात्रों ने ट्रेन की बोगियों में, रेल के इंजन में आग लगा दी तो कई जगह पर उग्र प्रदर्शन किया। अब इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। तो भोजपुर में 700 और नवादा में 500 अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कोचिंग संचालक खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि खान सर ने छात्रों को उकसाया। उधर खान सर ने अपनी सफाई में बहुत बातें कही हैं। ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि खान सर ने अपना कोचिंग बंद कर दिया है और उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। आरआरबी एनटीपीसी के हुए एग्जाम के लिए रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने 24 जनवरी को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर सबसे पहले हंगामा शुरू किया था और उसके बाद ये हंगामा धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। बिहार के भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नवादा, नालंदा, समस्तीपुर इत्यादि लगभग सभी जिलों में छात्रों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। जगह जगह तोड़फोड़ की और कई जगह रेल की बोगियों में आग लगा दी। उसके बाद 26 जनवरी को बिहार के कई जिलों में छात्रों ने स्टेशनों पर उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन से और हुए रेल संपत्ति के नुकसान के बाद पुलिस और रेल प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यह है कि खान सर ने अपनी कोचिंग बंद कर दी है और उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि खान सर छात्रों को मनाने में लगे हैं और वो छात्रों को मना कर रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि खान सर के अलावा अन्य कई कोचिंग वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगली खबर है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब खबर आ रही है कि बक्सर के डुमरांव में पिछली रात शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि इन 8 लोगों ने देर रात जहरीली शराब अपने गांव में ही खरीदी थी और वहीं पर एक पार्टी हुई थी, इनने शराब पी।
शराब पीने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक एक कर उनकी मौत होने लगी। अब पूरे इलाके में इस मामले को लेकर हड़कंप है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। जिस राज्य में शराबबंदी हो उस राज्य में हर रोज शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़े, ये हैरान करने वाली बात है। बिहार के बक्सर में बुधवार देर रात 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला डुमरांव के अमसारी गांव का है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि 26 जनवरी की रात मचान पर बैठकर 8 ने शराब पी थी। इसके बाद आधी रात को सबकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक अस्पताल ले जाया जाता तब तक 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक आदमी से इन लोगों ने जहरीली शराब खरीदी थी। गांव में शराब बनती है, हालांकि बक्सर एसपी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौके पर जांच के लिए पुलिस पहुंची है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धरातल पर क्या वजूद है, गोपालगंज में होता था तब हम लोग को बताने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब जब अमसारी में हुआ तो क्या ही हम बताएं कि शराबबंदी कितनी है। आपकी आंखों के सामने शराब पी करके 5 लोग मर गए हैं, तो ये तो सबके सामने। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमने पिछली बार भी कहा था कि आपके ही शराबबंदी की नीति की वजह से लोग अगर शराब पी के मर रहे हैं तो उनका मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। तो ये डिजास्टर है, ये आपदा है। इस आपदा में मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी विधानसभा में उठाएंगे कि सब लोगों को 5-5 लाख रुपया जो मुआवजा है आपदा के तरफ से, वो सबको मुआवजा दिया जाए। आपदा तो विधायक जी 2 प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित आपदा और एक जो होता है प्राकृतिक आपदा। ये मैन मेड डिजास्टर कौन किया है ये? आदमी किया और कौन? किसने? मैं थोड़ी जानता हूँ किसने। मैं किसी का नाम कैसे? ऐसा नहीं है कि आप बोलने नहीं, से ऐसा नहीं। हम लोग आप नहीं जानते, इतने दिनों से आप मुझे जानते हैं, मैं कभी कुछ बोलने से इनकार नहीं करता। हम लोग तो सामने खड़ा होकर बोलने वाले लोग हैं, आंख में आंख मिला करके। हम झूठ नहीं बोलते। ऐसी कैसा कोई बात नहीं। मुझे क्या, अभी जांच होगी ना भाई। अभी आप किसी का नाम पकड़ लीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। जांच की बात है, जांच होगी, जरूर जांच होगी, और जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमने प्रशासन से बात किया और प्रशासन ने हमको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि सब पर कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो शराब पी करके मर गए हैं उनको मुआवजा और उनके आश्रितों को हम सरकार से मांग उठाएं। अभी तत्काल उनके आश्रितों को नौकरी मिले तत्काल के लिए, क्योंकि अभी कुछ बिल्कुल तत्काल मुआवजा है। टोटल अभी तो 14 जो है जब सब सरकारी खर्चे से होगा, और अभी तत्काल हमने कहा है कि सब लोगों को जो तत्काल जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिले, और इसके बाद आपदा वाला भी मुआवजा मिले, और उसके बाद इनके आश्रितों को, चूंकि जो आदमी मर गया उनके बच्चे होंगे, उनके आश्रितों का कौन देखभाल करेगा, तो उनके आश्रितों को भी व्यवस्था किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। जिस राज्य में शराबबंदी हो उस राज्य में हर रोज शराब पीने से मौत का सिलसिला अगर बढ़ता जा रहा है तो ये हैरान करने वाली बात है। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बड़े संजीदा हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि आखिर ये क्या बात है कि हर रोज शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, इस पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी और संघ ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। खबर यह है कि जुलाई महीने में, माने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जुलाई महीने में देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और इस चुनाव में कौन होगा अगला राष्ट्रपति, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर मंथन और तेज हो जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच 4 नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रमुखता में शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी आखिरी मौके पर नया नाम लाकर सबको चौंका सकते हैं, जैसा कि अक्सर ये देखने को मिला है। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक कोई फैसला लेकर सबको चौंका देते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी कोई नया फैसला हो सकता है। फिलहाल ये 4 नाम जो हमने आपको बताए, ये इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार और झारखंड में माओवादियों ने बंद बुलाया था। बंद को सफल बनाने के लिए माओवादियों ने गिरिडीह में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। देखिए एक रिपोर्ट। नक्सलवादी बंद कॉल का आत्महीन तरीका।
झारखंड के रेलखंड पर पटरी को उड़ा दिए जाने की वजह से कोलकाता गया ग्रैंड कार्ड रेल लाइन बाधित हो गई है। भाकपा माओवादी नक्सलवादियों ने अभी बीते रात गिरिडीह के पास पावरफुल बम धमाका करके रेल लाइन उड़ा दी है। भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने बिहार झारखंड बंद का कॉल दिया था। एक मांग को लेकर बंद की धमकी दी गई थी। मांग थी कि उनके लीडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी का जरूरत के अनुसार इलाज कराया जाए। ये दोनों लोग पिछले साल नवंबर महीने में अन्य 3 नक्सली कैडर के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। प्रशांत बोस उम्र दराज नेता हैं और उन्हें विशेष इलाज की जरूरत आ पड़ी है। इस रेल दुर्घटना की वजह से दर्जन भर प्रमुख रेलगाड़ियां या तो रास्ता बदलकर चलाई जाएंगी या एक दिन स्थगित कर दी जाएंगी। माओवादियों की ऐसी करतूत से सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति तो पहुंचती ही है, लोगों में भय और दहशत बन जाता है वो अलग। देखिए, रेल लाइन बाधित करके, रेलवे को नुकसान पहुंचा के ये कौन सी मांग वो कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन कभी भी ऐसी मांग को और कभी भी इस तरह की हरकतों को सही नहीं ठहराया जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि 30 जनवरी को व्हाई आई किल्ड गांधी जी नाम की एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में बताया ये जा रहा है कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा किया गया है। उधर कांग्रेस ने इस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही कह दिया है कि बापू के हत्यारे को हीरो कभी बनने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, ऐसा कहा है महाराष्ट्र कांग्रेस ने। देखिए एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी की हत्या के 74 साल बाद इस वर्ष 30 जनवरी को व्हाई आई किल्ड गांधी जी फिल्म रिलीज हो रही है। विमर्श न्यूज के पास फिल्म का 2 मिनट का एक ट्रेलर है जो अभी फिल्म रिलीज 30 तारीख को होने वाली है, उसका एक ट्रेलर है। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वहीं से हमने ली है। ये हम आपको दिखाएंगे। फिल्म के 2 मिनट के ट्रेलर में जिन वाक्यांशों पर प्रमुखता दी गई है वह देश में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। फिल्म के एक सीन में अदालत में गोडसे को यह कहते हुए फिल्माया गया है कि 1.5 करोड़ लोगों का कत्लेआम विभाजन के कारण हुआ था, जबकि प्रोसिक्यूशन पक्ष की तरफ से अदालत में यह दलील दी गई थी कि मामला गांधी की हत्या का है, न कि देश के विभाजन का। फिल्म के रिलीज होने पर इसे कैसा रिस्पांस मिलता है यह बहुत कुछ इसके स्क्रिप्ट पर भी निर्भर करेगा। सवाल कई हैं। क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी, या कांग्रेस की हुकूमत रहती तो इसे रिलीज होने से रोक दिया जाता? ये कई सवाल लोगों के जिहन में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आप गांधी जी के हत्यारे को नायक के रूप में चिन्हित करते हैं तो यह स्वीकार नहीं है। हमारा देश गांधी और उनकी विचारधारा के माध्यम से जाना जाता है, उन्हें दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने 30 जनवरी 2022 को भारत में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि यह फिल्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रशंसा पूरे भारत और दुनिया में की जाती है। चलिए, 30 जनवरी को बापू की शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को इस फिल्म को क्यों रिलीज़ किया जा रहा है और सेंसर बोर्ड ने कैसे इस फिल्म को अनुमति दी, ये सब देखना होगा। अगर फिल्म आने के बाद पता चलेगा। ये छोटी सी एक कुछ तस्वीरें जो हमारे पास थी, जो विमर्श न्यूज़ के पास थी, उसका ट्रेलर हमने आपके सामने रखा। आप विचार करें, क्या इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए? ये थी हमारी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें, और चलते चलते कुछ खबरों पर हमने चर्चा की। कल रात को 8 बजे, माने हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज़ पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।